हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है ये, ठीक है ना। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि ज्यादातर इसके क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाता है। मैक्सिमम चांसेस इस बात के हैं, 95% चांसेस इस बात के हैं कि क्वेश्चन कोई ना कोई आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसी में से एक क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो मैं आज आप लोगों को क्लास में करूँगा। मेरे साथ साथ पेन रखिए अपने साथ, नोटबुक रखिए अपने साथ, लिखिए, साथ साथ लिखिए, तब आपको समझ में आए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, एक सर्कल एक स्क्वायर, दोनों के पेरीमीटर का सम जो है वो कितना है, के। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4 ए, जहां आर रेडियस है, ए उसकी साइड है, और दोनों का सम कितना दे रखा है हमें, के। ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। और प्रूफ हमें ये करना है कि सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, कि एरियाज का जो सम होगा वो लीस्ट होगा। सम ऑफ देयर एरियाज मतलब सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर। ये सम ऑफ एरियाज हुआ, इसको क्या करवाना है, लीस्ट करवाना है, कम से कम करवाना है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब ये लीस्ट होगा ना, उस टाइम पे साइड जो होगी, ये साइड ऑन ए, वो डबल होगी किसकी, रेडियस की, किसके इक्वल, 2r के। ये लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता है कि साइड ऑफ स्क्वायर जो होगी वो किसके इक्वल होगी, डायामीटर के बराबर हो, ठीक है ना। तो चल स्टार्ट करते हैं, पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम यहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, या यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे आप कर सकते हो, ज्यादा फर्क किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। जैसे अगर मैं a निकालूं तो a की वैल्यू आएगी k माइनस 2 पाई r और अपॉन में 4। ये a की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, और a की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4, और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यह थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको। पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। अब इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, s और r, ये दोनों वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू r। r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। s का डिफरेंशिएशन अगर r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा ds अपॉन डी आर। आर स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 2r, तो 2 पाई आर हो जाएगा। यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, पावर उठ के पहले आएगी, और k माइनस 2 पाई आर की पावर में 1 रह जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो k का तो 0 हो जाएगा, कितना रह जाएगा बस केवल माइनस का 2 पाई, r का 1 हो जाएगा और k का 0 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ बचेगा 2 पाई आर, यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8, और 2 से इस 8 को भी कैंसिल करेंगे तो 4, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा पाई अपॉन 4, और k माइनस 2 पाई आर। पाई देखो फिर से कॉमन दिख रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2r माइनस k माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। पाई कॉमन ले लिया, एलसीएम भी ले सकते हैं, थोड़ा और ठीक हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, 4 टू जा 8r आएगा, माइनस का k आएगा, प्लस का हो जाएगा 2 पाई आर। और थोड़ा ढंग से लिखें तो पाई अपॉन 4 8r माइनस के प्लस 2 पाई आर, इतना आ गया ये। तो देखो हमने डिफरेंशिएशन किया r के रेस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का कर दिया 2r,
a माइनस 2πr का होल स्क्वायर था, तो उसमें क्या लगाई, चेन रूल, पावर उठा के पहले लाए, पावर में से 1 माइनस किया, इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, और माइनस 2πr में r का 1 हो जाएगा, तो माइनस 2π। अब जो कैंसिल होता है कितना कैंसिल करा, तो पाई अपन में 4 k माइनस 2πr। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, कुछ जैसे पाई कॉमन था कॉमन लिया, फिर 4 एलसीएम हो रहा था एलसीएम लिया, माइनस जब अंदर गया तो उसने k को माइनस का बनाया, 2πr को प्लस का बनाया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई। अब हमने ये कर दिया डिफरेंशिएशन, अब हम निकालेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग करते क्या है, जो भी डिफरेंशिएशन आया रहता है उसका 0 के इक्वल करके वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं। अब हम करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हम निकालने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे हम जानते हैं कि ds/dr जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ds/dr जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये रहा ds/dr पाई अपॉन में 4 8 r माइनस k प्लस 2πr और इक्वल टू 0। पाई अपॉन 4 तो हट जाएगा इसमें से, और इसमें से r कॉमन भी है, r कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, ये पहले लिख लेते हैं 8r माइनस k प्लस 2πr इक्वल टू 0। देखो पाई अपॉन 4 तो 0 की तरफ जाके वो तो खत्म हो जाएगा, या यूं बोलो कि पाई अपॉन 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये जो था ये 0 के इक्वल, k को उधर भेज देते हैं, तो 8r प्लस 2πr प्लस का हो जाएगा k। अब इसमें से निकाल लेते हैं, r भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, बचेगा कितना 4 प्लस पाई इक्वल टू k। तो r की वैल्यू जो कि k अपॉन में 2 और पाई प्लस 4, इतना आ गया हमारे पास r की वैल्यू। अब करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। वैसे शायद इसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इस वैल्यू को निकालने की, पर फिर भी कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने निकाल के दिखा दी। ds/dr मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो पाई अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन दोबारा से। अब यहाँ पर 8r है तो इसका तो केवल 8 हो जाएगा, क्योंकि हम r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ये 2πr है तो r का 1 हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 2π। अब हमें बस केवल इतना देखना होता है कि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस इतना देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना ऑब्जर्व करना है। ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये तो 0 है तो 0 तो हट ही जाएगा, सब कुछ प्लस में, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं अपने फंक्शन को, जो भी हमारा फंक्शन है जिसको भी हमें मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है उसको हमने क्या करा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप में हम उसका डिफरेंशिएशन किया। तीसरे स्टेप में हमने क्रिटिकल पॉइंट को 0 के इक्वल करके जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। चौथा स्टेप, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। ठीक है, हमारा पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव तो इसका मतलब मिनिमा हो गया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सम ऑफ एरियाज जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा इस जगह पर। इतना हमें क्लियर हो गया कि एरियाज का जो सम है, सम ऑफ एरियाज जो है इज मिनिमम, वो मिनिमम होगा कब, जब r की वैल्यू होगी k अपॉन में 2 पाई प्लस 4, यहां पर मिनिमम होगा। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना था a इक्वल टू 2r, वो कहां से आएगा। देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो यहां तक तो हमारा बन ही जाएगा इससे। तो लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8r माइनस k प्लस 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर k इधर आ जाएगा, तो फिर k इधर की तरफ। ये एक काम करते हैं, इससे भी बढ़िया स्टेप हमारा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये ना लिख करके हम इसे ये वाला लिखते हैं, ये वाला 8r प्लस 2 पाई r इक्वल टू में k, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आ जाएगा। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो इक्वल टू 2r लाना है, k नहीं चाहिए, k हमें नहीं चाहिए। तो बताओ जरा, k किसके इक्वल था, k कितना था,
के जो था वो किसके इक्वल था, तो यहाँ पे देखो के किसके इक्वल था, 2 पाई आर प्लस 4a के इक्वल था। तो के की जगह पे हम 2 पाई आर प्लस 4a लिख सकते हैं। तो जहां हमें ये के नजर आ रहा है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस 4a, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 8r इक्वल टू 4a, 4 2 जा 8 आएगा, 2r इक्वल टू हो जाएगा a। हो गया ना प्रूफ। जो साइड हुई स्क्वायर की वो किसके इक्वल आ गई, डायामीटर ऑफ सर्कल के या डबल ऑफ द रेडियस के इक्वल हो गई, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, लिखिए, दोबारा प्रैक्टिस करना। बड़े क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम मिनिमम के, इनको आपको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो फिर आगे के क्वेश्चन भी हमारे अपने आप होते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।